नमस्कार, मैं सुनील लंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक वीडियो आई है जो कि गोगामेडी जहारवीर मंदिर की है और इस मंदिर में जो है एक लड़की आई जो कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा छाए हुए हैं। क्योंकि पहले आपको वीडियो दिखाएंगे उसके बाद बात करेंगे इस पर तो आपको अच्छा लगेगा। और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सही मायने में ये गोगा जहारवीर साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग जाते हैं और अपने परिवारों को लेकर अपने वो वहाँ पर जाते हैं लोग। आज से नहीं, परंपरा मतलब पौराणिक है ये। तो जहारवीर साहब को जो है लोग पूछते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सब उन्हें पूछते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान भी उन्हें जो है वो पूछते हैं, उन्हें अपना जहार पीर जो वो मानते हैं और उनकी पूजा आराधना या अपने स्टाइल में जो वो करते हैं, उनका जो भी परंपरा है उनकी, उसके हिसाब से वो करते हैं। हिंदू जो लोग हैं वो भी वहाँ बैठते हैं, जो वहाँ के सेवादार हैं। और जो मुस्लिम हैं, जब मुस्लिम आते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम सेवादार भी है, वहाँ पर बैठते हैं। तो ये लड़की जो है ये अपने आप को ब्राह्मण बताती है और शर्मा इसका सरनेम है और नाम मेरा ध्यान नहीं है, नाम क्या है, नाम मुझे नहीं पता। तो ये लड़की वहाँ जाती है अपने 2-4 लड़कों के साथ में और वहाँ पर जाकर जो है एक व्यक्ति बैठा है जो कि हुसैन है, उससे बात करती है और उससे कहते तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। और इसकी जो है कहा सुनी होती है, ये मतलब तेज बोलने लग जाती है, लाउडली ये साउंड करती है, वहाँ पर बोलती है। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप सरकार से बात करो और आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप यहाँ पर मत करो कोई ऐसी बात, ये मंदिर है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको हम पूरी सुनाएंगे वीडियो को। तो अब ये वीडियो देखिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये हिंदुओं को भी जो है वो मतलब गालियां दे रही है, कैसे कि तुम्हारा खून का पानी हो चुका है और तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसे लोग आते हैं, मतलब इस तरीके की बात करती है। और फिर पहले आप वीडियो देखिए। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हो आप, मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। सरकार से किस बात की? अरे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम से मतलब नहीं था। अशोक नाम है। अशोक प्रॉब्लम है भाई साहब, खुद पे तू है। अगर आप लोग हिंदू होकर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है ना, याद ही मैं आपको बता दूं। सरकार से बात क्यों ना आप? किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरे खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस का ऑफिस है। तुम जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए आप। चलो एडिशनल कमिश्नर के पास चलो, जाओ ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके बात करो। देखिए आपने वीडियो किस तरीके से लाउडली जो है ये अपने आप को मतलब मनवाना चाहती है, अपनी दबंगई से जो है वो बात कर रही है कि लोग इकट्ठा हो जाए और उसको मतलब फैन फॉलोइंग मिले और उसके पीछे लोग लग जाए कि हाँ बहन जी दीदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमानों को तो मारो, ये जिहादी हैं। तो इस तरीके का इन्होंने सोचा था कि इन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन वहां समर्थन नहीं मिला। वहां पर लोग जो हिंदू लोग हैं, जो वहां पर सेवादार है या पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो वहां पर मत्था टेकने आए, वो लोग उसी को कह रहे हैं आप यहां से बाहर जाओ, आप यहां अराजकता मत फैलाओ। हरिंदर सिंह नाम मेरा फौजी है, गार्ड है। मेरे इधर आके आज से बात कर तुम लोगों ने हर जगह जिहाद फैलाया हो और कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू मंदिर के अंदर चलना किसने दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? आप कौन हो? अरे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू। बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? और जब उन्हें समर्थन नहीं मिला तो फिर उनकी लैंग्वेज देखिए अब किस तरीके से बात करती है। ऑफिस में बात आप लोगों को कौन कर रहे हैं?
तो हुसैन साहब आपका यहाँ पर क्या काम है? आप मजारों पे जाओ ना। देखा आपने कि जब लोग मतलब उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, जब उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो फिर अब इन्होंने अपना पन्ना पलट दिया। कैसे हथियारों को रख के कैसे कह रही है हुसैन साहब, कहां तो जिहादी कह रही थी, ये लोग तो जिहादी हैं, ये लोग तो बकरा खाते हैं, गाय खाते हैं, और तुरंत इसने अपना पन्ना पलट दिया, अपना हथियार ही रख दिया साइड में और कहने लगी हुसैन साहब आप कहीं और चले जाओ। कितनी रिस्पेक्ट से कह रही है। तो आपको ये समझना है, ये ऐसे लोग सिर्फ अपने फैन फॉलोइंग, अपनी अर्निंग किसे कहते हैं, पैसे के लिए, और अपने आप को जिस भी दल में ये काम करते हो तो जो उनके बड़े आला अधिकारी हैं उसकी नजरों में आने के लिए कि कितना तगड़ा लड़की काम कर रही है, हाँ इसको तो भैया विधायक तो बनना ही चाहिए और विधायक के बाद मंत्री इसे बनाना चाहिए पार्टी में। तो इस तरीके से ये आते हैं नजरों में और अपनी प्रोफाइलें बना रहे हैं कि देखो हमने कितना काम किया, हमने उस मंदिर में से हुसैन को भगाया था, हमने उसको मुसलमान को भगाया, हमने ये गाय पकड़ी है, हमने ये किया। अरे जो तुम बकरे और गाय की बात कर रहे हो ना कि खाकर आते हैं और यहाँ पूजा करा रहे हैं, तो बकरे और ये मटन, ये चिकन, ये आज के समय में कौन नहीं खाता। जितने जो अब इसी बहन जी को मैं तो खैर नहीं जानता, चलिए हम किसी के बारे में बोल भी नहीं सकते, लेकिन जितना जोश, जितने गर्म उसे ये बोल रही है, तो इतना गर्म बोलना, इतनी गर्मी शरीर के अंदर तो उसी के अंदर ज्यादा होती है जो गर्म खाता हो, गर्म सुनता हो, गर्म पहनता हो। तो गर्मी तब बनती है इतनी, तो गर्म खाना किसमें है आप सब समझते हैं। ये बकरे काट कर बलि चढ़ाए जाते हैं, आप कहां कहां से रोकोगे। अभी हमारे गिरिराज सिंह जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कि मटन चिकन जो है झटके का खाना चाहिए, हलाल का नहीं खाना चाहिए, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। झटका के हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा की कहोगे? नहीं हम देखिए, ये झटका मीठ है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं वोकल फॉर लोकल, अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहां से खरीदिए। मतलब मीट की जो है वो ऐड कर रहे हैं और इनके सहारे से लोग मीट बंद करा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये देश में हो क्या रहा है। झटके का मीट खाए, हलाल का खाए या ना खाए, तो ये तो भैया जो जहारवीर के वहीं पर लोग मीट बनाकर भी खाते, जो वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं, ये किस किस को रोकेंगे। वहीं पर पतीले चढ़ते हैं, वहीं पर कौरमे बनते हैं, बिरयानियां बनती है, तो वहां का तो ये मतलब कभी से रहा है, ये किस किस को रोकेंगे वहां पर। और फिर अपने घर पर आते हैं लोग, वहां से पूजा पाठ करके फिर अपने घरों में भी करते हैं। ये परंपराएं किसने लगाई है, ये परंपराएं किसने दी है, कहां से आई है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। जो ऐसे लोग ये भड़काऊ सांप्रदायिक दंगे कराने जो जाते हैं, जो आपस में हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खराब करने जाते हैं, अपने सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग के लिए, तो इनका तो सिर्फ यही काम है। बैग उठाया, सूट बढ़िया सा पहना, कपड़े बढ़िया से पहने, साड़ियां पहनी और निकल गए। कहीं से कोई खबर मिल गई कि होटल में टिश्यू जो है वो हाथ पोंछने वाले, मुंह पोंछने वाले जो है भगवे कलर के हैं, तो वहीं पर जाकर दंगा कर दिया, उसके होटल में तोड़फोड़ कर दी। जबरन पैसे अगर नहीं देने और खाना खाकर तो कुछ भी गलती निकाल दी होटल वाले की और वहां पर सांप्रदायिक कर दिया। लेकिन खुद ये लोग जो ये इस तरीके की मतलब सनातनी जो अपने आप को बता रहे हैं, हालांकि वो उन्होंने अपने ऊपर मोहर लगा रखी, टैग लगा रखा है, और जो हिंदू हैं या सनातनी हैं उनको बेचारों को देना पड़ता है, ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोगों को पास, इनके पास परमिशन है, इन लोगों के पास अधिकार है कि आप ये किसी का भी सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, किसी हिंदू को गाली दे सकते हैं, किसी सनातनी को दे सकते हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी ये गालियां दे सकते हैं, जूता चटा रहे हैं। बताओ, ये देखो वीडियो। भगवान परशुराम जय श्री राम। भाई जाति बात कर रहा हूँ आज। ये मैं
आज ये वीडियो जातिवाद के लिए देख लेना। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण। आंख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली हिंदू मुस्लिम, उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को, समण समाज को लड़ाएगा। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कान खोल के सुन लो। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को। अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो तुम्हें मूत भी वोट नहीं देंगे, तुम्हें टट्टी भी वोट नहीं देंगे। गू खाओगे तुम, गू। इन मुल्लान ने सपोर्ट करो ना, तुम गू खा रहे हो। समर समाज के खिलाफ जाओगे, साले गू खाओगे, गू। अगर इसे वापस ना लिया ना तुमने बेटा 2027 में ना, ये जूता देख लो बीजेपी वालों, ये जूता चाटोगे तुम। आंख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। देखिए आपने ये किस तरीके की मानसिकता की बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का तुम जूता चटाओगे, बीजेपी पार्टी को तुम जूता चटाओगे। जिस बीजेपी पार्टी के तुम गुण गाते थे, आज यूजीसी कानून आ गए तो तुम गालियां देने लगे। भूल गए कि मोदी जी जो राम का रूप है, हमारे योगी जी जो हम उन्हें राम का रूप मानते हैं, भगवान राम का रूप मानते हैं। आज उनको आप गालियां दे रहे हो, यानी भगवान राम को गाली दे रहे हो। तो ये तो गलत बात है। तो ये तो हमारे देश के युवाओं को, देश की आवाम को समझना है, देश के जातियों को और धर्मों को सबको समझना है। भाई इनका इतना प्यार प्रेम से यहां पर काम चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? मुसलमान अगर पूजा करा रहा है, सेवादार है वहां पर, तो मुसलमान भी वहां पर पूजा करने आते हैं। हिंदू अगर करा रहा है तो हिंदू भी वहां पर पूजा करने आते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रस्टियों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहन जी पता नहीं कहां से आई है, कहां का ईंट, कहां का रोड़ा, और भानुमति ने तो ये तो हंसी की बात है। और ऐसी बातों को हंसी पर टाला करो, गंभीरता से मत लो इन चीजों को। ये तो क्लू ढूंढते आंटते हैं, इनका सिर्फ यही काम है, इनका घूमना। घर से नाश्ता करके निकलते हैं और अपने इनका यही काम है, कहां पर हिंदू मुसलमान कराना, कहां पर दलित स्वर्ण कराना है, कहां पर क्या कराना है। तो इनका तो ये काम है। भैया आप लोग समझदार हो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। जितने भी युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, धर्म के हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने रोजगार पर ध्यान दो, अपने परिवारों में ध्यान दो, अपने देश को आगे बढ़ाओ। इस तरीके से हमारा देश पीछे जाता है और ऐसे लोगों को फिर विदेश से फंडिंग आती है। विदेश के लोग जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग इनको कैच करते हैं और फिर इनसे गलत काम कराते हैं। देखते नहीं हो आप कि एजेंट कितने निकल रहे हैं, हरियाणा में कितने निकल रहे हैं, यूपी में कितने निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। वो फोन सुबह खोलते हो तो यही चीजें आपके सामने आती है। यही लोग इतनी गंदे तरीके से ये बोलते हैं, माँ बहनों की गाली, लड़कियों की गाली। और ये जो लड़की है ये इतने मतलब इसका साउंड देखो कितने गलत तरीके से बोलती है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब है। रोड पर आगे आना पड़ा और रुकना पड़ा। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। ये लोग मुझे भगाना चाह रहे थे क्योंकि ये इनके काले चिट्ठे वहां पर मैंने जाकर खोल दिए थे। ये कलमा का बलमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक तारीख देंगे जिस पर सारे सनातनियों को इकट्ठा होना है। आंदोलन की तारीख आपको बहुत जल्द मिलेगी और वो आंदोलन गोगा जी महाराज को जिहादी मुक्त करने का होगा। हाँ, मैंने तो ऐसे लोगों को आपके बच्चे देखेंगे, आपके युवा पीढ़ियां देखेंगी तो क्या सीखेंगी? वो आपके घरों में भी वही अपनाएंगे, वो आपके पड़ोस में भी वही अपनाएंगे। थोड़ा सा दंगा किया और इन्हीं लोगों को फोन किया और ये फटाफट आ गए और फिर आपस में भिड़त। गांव के जो गांव में इतनी प्यार प्रेम जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। कॉलोनियों में जो प्यार प्रेम होता है वो भी खत्म हो जाता है। मोहल्लों में जो प्यार प्रेम होता है आपस में वो भी खत्म हो जाता है। मतलब रंजिशें बन जाती है और वो फिर आपकी रंजिश बनाई हुई आपके बेटे, आपके पोते, नाती, आपके मतलब पीढ़ियां तक भी वो चल सकती है। तो आप क्या करने जा रहे हैं अपने देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए? इसलिए अभी समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझोगे तो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवारों के लिए कर रहे हो। इन लोगों के ऊपर जो अराजकताएं फैला रहे हैं, जो दंगे के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा होगा। ये पार्टियों में अच्छे ओहदे पर होंगे, विधायक होंगे, सांसद भी बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं, मतलब राज्यसभा सांसद बन सकते। इनका तो शेड्यूल मतलब सेटल है इनकी तो लाइफ। ये तो इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे यहाँ तलवारें उठाएंगे। चाहे वो मुस्लिमों के बच्चे हो, चाहे वो तलवारें उठाएंगे, डंडे उठाएंगे, फरसे उठाएंगे और वो आपस में भिड़ेंगे।
वो अपना जीवन जो है वो जेलों में काटेंगे, इनके बच्चे विदेशों में ऐश काटेंगे। अब तो आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे लोगों के चंगुल से निकलना है या फंसना है, ये आप देखें, आप तय करें। आपके भविष्य है, आपका अपना जीवन है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जहां को समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।